नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाइंडर्स में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो क्लास है टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित है और टेस्ट पेपर 47 है, 47वां टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 46 टेस्ट देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है निश्चित रूप से देख लीजिए, बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा आपकी तैयारी के लिए। और जो है टीजीटी कला को अगर आपको क्रैक ही करना है, पहले बार में अगर आपको निकालना ही है, तो निश्चित रूप से आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करना होगा। जो मॉडल पेपर कराया जाएगा उसे सॉल्व करना होगा। प्रीवियस ईयर तो कराया ही जा रहा है, उसे आपको सॉल्व करना होगा। और जो इसका सिलेबस डिज़ाइन है उसे बार बार रिकॉल करते रहना है। जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसे आपको बार बार दोहराते रहना है। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है टेस्ट पेपर कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बेटर चल रही होगी, क्योंकि हमने जो सटीक रणनीति बताई थी कि 1 महीने में 30 टेस्ट होगा और लगभग 3 महीने का यह बैच है, तो 30 × 90 और गुणे 20 क्वेश्चंस रहता है। तो इस टाइप से 1800 क्वेश्चंस हमारे केवल और केवल टेस्ट पेपर से तैयार हो जाएंगे। और ये 1800 प्रश्न ऐसे होंगे जो बिल्कुल और बिल्कुल अचूक रणनीति के साथ काम करेंगे आपकी परीक्षा में, क्योंकि आपकी परीक्षा में 125 प्रश्न पूछे जाएंगे और 125 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमने 1800 प्रश्नों का केवल और केवल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रखा है। टेस्ट पेपर के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ साथ मॉडल पेपर भी कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया जा रहा है। तो सभी डाटा आपका जो है कंफर्म हो जाएगा। और जब बार बार क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने निकलेंगे, चाहे वो मॉडल पेपर में हो, चाहे वो टेस्ट पेपर में हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर में हो, तो निश्चित रूप से आपके दिमागों में बैठ जाएगा। और जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो कभी मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, भारतीय कला हो उसकी प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिलती है, तो आप जान गए कि वो जब अजंता एलोरा चित्र देखने गई थी तब उन्हें प्रेरणा मिली थी। तो जब याद रहेगा, दिमाग में याद रहेगा, तो निश्चित रूप से वो सही ही जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चंस इतनी टर्म देख रखा है, इतनी बार याद कर रखा है, इतना बार हमने टेस्ट दे दिया है कि वो क्वेश्चंस कंठस्थ हो गया है। चलिए हम लोग टेस्ट पेपर 47 की तरफ बढ़ते हैं। बात करने को तो बहुत लंबा चौड़ा बात हो सकता है, लेकिन हम लोग टेस्ट की तरफ याद करें। टेस्ट में पहला क्वेश्चन लिया गया है, द बर्निंग जिराफ यानी जलता हुआ जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है सागाल, कली, डॉली या फिर मंच। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं डाली आधा नाम लिखा है, सल्वाडोर डाली इनका पूरा नाम होता है। इन्होंने बर्निंग जिराफ चित्र बनाया है। बर्निंग जिराफ यानी जलता हुआ जिराफ इन्होंने बनाया है। सल्वाडोर डाली इनका पूरा नाम है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में पूछा गया, प्रख्यात चित्र गुएर्निका किस माध्यम में निर्मित है? ऑप्शन है जल रंग, टेम्परा, कैनवास पर तैल रंग या फिर मिश्रित माध्यम। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं गुएर्निका को चित्रित करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे कैनवास पर तैल रंगों का प्रयोग किया गया था। बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है टेस्ट पेपर ईमानदारी से दे रहे होंगे। जैसा मैंने बार बार बताया है उसी टाइप से आप टेस्ट दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं गागिन, वान गाग, सेजा या फिर पिकासो। तो यहाँ पे जो है पिंक पीरियड के लिए यानी गुलाबी पीरियड के लिए जाने जाने वाले जो कलाकार हैं उसमें पिकासो का नाम फेमस होता है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में पूछा गया, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने बनाई है? सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने बनाई है? ऑप्शंस हैं मैनेट, टर्नर, जे कांस्टेबल या फिर सेजेन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं सबसे बढ़िया बादलों की जो पेंटिंग है वो टर्नर साहब ने बनाई है। राइट आंसर जो है सी बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में पूछा गया, नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा गया है? तो नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा गया बेटा? ऑप्शंस दिया गया है मैडोना, मोनालिसा, यूरोपा या फिर मंडोला। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो नारी जाति की रहस्यमयी पहेली जो है मूल रूप से मोनालिसा को कहा जाता है। राइट आंसर जो है सी बन जा रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? ऑप्शन हैं फ्रांस, इटली, पुनर्जागरण या फिर घन चित्रण शैली। आप जानते होंगे माइकल एंजेलो का जो जन्म है वो पुनर्जागरण काल के माध्यम से होता है। राइट आंसर सी के साथ जाएगा, पुनर्जागरण में इनका श्रेय रहा है। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? बेटा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए क्वेश्चंस पे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? ऑप्शन हैं लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, शांति निकेतन या फिर काशी विद्यापीठ। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं क्षितेंद्र नाथ मजूमदार का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ जाएगा, यहीं पे वो कला विभाग में अध्यापक थे, शिक्षक थे। तो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार इलाहाबाद में शिक्षक थे। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन हैं पिकासो, पाल गोगा, यामिनी राय या फिर वान गाग। तो बेटा अमृता शेरगिल के कार्य को प्रोत्साहित किसने किया? कुल मिला के वो प्रभावित किससे हैं, ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो मूल रूप से प्रोत्साहित यानी उन्हें बढ़ावा देने का काम जो है पाल गोगा ने किया है। ये इसे लाइक करती हैं, अमृता शेरगिल पाल गोगा को लाइक करती हैं, इसी के अकॉर्डिंग ये काम कर रही थी। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। पाल गोगा जो है इनके चित्रों को प्रोत्साहित करता था, इसलिए ये इन्हें लाइक करती थी। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आर्ट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनडे एंट्रेंस में तो बहुत बार पूछा गया, लेकिन आर्ट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा गया, प्रसिद्ध चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? ऑप्शन हैं 1913, 1935, 1901 या फिर 1947। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो 1913 में मिला है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। ये सभी के सभी प्रश्न टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं को टेस्ट पेपर में समाहित किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग टेस्ट पेपर ईमानदारी के साथ दे रहे होंगे। कैसे? ऊपर लिखते होंगे टेस्ट पेपर 47, इस साइड में आपने क्रमांक लिख दिया 1 2 3 4 इस टाइप से, ये आपका उत्तर है और ये हमने उत्तर बताया है। इस टाइप से आप दे रहे होंगे। पहले का बी आपने लगाया, मैंने ए लगवाया, दूसरे का सी हमने भी सी लगवाया, तीसरे का सी हमने भी सी लगवाया, चौथे का डी, चौथे का डी। तो इस टाइप से जब आप देखेंगे ईमानदारी से उत्तर देंगे तब पता चल जाएगा स्वमूल्यांकन कैसा है। जैसे बी का आपने गलत कर दिया, पहला क्वेश्चन आपका गलत हुआ, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही। तो इस टाइप से जब आप काउंट करेंगे 20 क्वेश्चंस में तो आपका स्वमूल्यांकन हो जाएगा। और कुछ लोग होते क्या हैं कि वो ये वाला काम, इधर वाला काम नहीं करते हैं, वो इधर ही करते हैं। क्वेश्चंस देखे जैसे मैंने आंसर बताया था इसे वो भी कह देते हैं हाँ सर हमने भी यही कहा था। तो इससे उनका एक्यूरेसी जो है बहुत फास्ट हो जाता है। देखते हैं अक्सर लोगों का कमेंट 20/20 या 16/20 या 18/20 या 19/20 लिखते हैं। बेटा जो ईमानदारी के साथ काम करने में मज़ा है वो फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं खुद देखता हूँ, टेस्ट खुद मैं बनाता हूँ। हर एक टेस्ट पेपर में 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे घुमा के डालता हूँ जिसे करने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती हैं। अब पता नहीं, हो सकता आपने तैयारी की हो, ज़्यादा अच्छा तैयारी हो आपका, तो इसलिए आपका सही जा रहा हो। अक्सर लोग कमेंट करते हैं सर मेरा इतना बटा इतना सही गया। जब कुछ क्वेश्चंस मैं पहली बार ले रहा हूँ, जैसे आज का ये पहला क्वेश्चंस था, पहली बार लिया गया है, लोगों का आएगा कमेंट आएगा, देख लेना 20/20 भी आएगा, 19/20 आएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं बार बार नहीं शामिल करता हूँ, फिर भी लोगों का स्कोर अच्छा आ रहा है, यानी वो लोग या तो तैयारी बेटर कर रहे हैं या फिर वो लोग चीटिंग कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में कहा गया है, प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार, संथाल परिवार के रचनाकार हैं। ऑप्शन हैं सूजा, रजा, शंखु चौधरी या फिर राम किंकर बैच। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं संथाल परिवार को चित्रित करने का काम राम किंकर बैच का रहा है। राम किंकर बैच, डी राइट आंसर बन रहे हैं। राम किंकर बैच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में कहा गया बीसी सान्याल थे। बीसी सान्याल थे। ऑप्शन हैं चित्रकार, छापाकार, मूर्तिकार या फिर छायाकार। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बीसी सान्याल का जो संबंध था वो एक अच्छे चित्रकार के रूप में था। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ लिया गया है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया? ऑप्शन हैं यामिनी राय, रामकिंकर बैज, नंदलाल बोस या फिर ईश्वरी प्रसाद। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप सब जान गए होंगे इसका राइट आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस का है और हमने इसे डिस्क्राइब भी किया था। हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हो, उसके पंडाल को सजाने की बात हो, तब भी नंदलाल बोस राइट आंसर बनते हैं। भारतीय संविधान में कुछ चित्र हैं सचित्र, जिसे 22 चित्रण प्रतिलिपियां कहा जाता है, उसको भी नंदलाल बोस साहब ने ही जो है पेंटिंग की थी, उसे भी सजाया था। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन संख्या 13 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई? ऑप्शन हैं वाराणसी, पटना, मुर्शिदाबाद या फिर कोलकाता। तो कंपनी शैली का ही उपनाम पटना शैली है और ये पहले पहले कहाँ पे आती है ये पूछा गया है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं पटना शैली में पल्लवित होती है पटना शहर। ठीक है, तो पटना शैली कहाँ पे? पटना शहर में, आज के बिहार की राजधानी पटना में पटना शैली जो है जागृत होती है, उसी को कंपनी शैली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? ऑप्शन हैं मुगल, किशनगढ़, कोटा, बसोहली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं लोक कला पर कौन सी शैली आधारित हो जाती है? बसोहली शैली जो है आधारित हो जाती है। डी राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में पूछ लिया गया है मौला राम कौन थे? ऑप्शंस हैं मुगल चित्रकार, राजपूत चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार या फिर नेपाली चित्रकार। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मौला राम का जो संबंध था वो मूल रूप से पहाड़ी चित्रकार के रूप में रहा है। पहाड़ी चित्रकार राइट आंसर बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो पूछा गया है किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ? ऑप्शन हैं जहांगीर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो हमजा नामा का चित्रांकन कौन से राजा के संरक्षण में हुआ है? तो मूल रूप से अनपढ़ राजा अकबर राइट आंसर बनेगा। हमजा नामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, याद रखना है, ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। हमजा नामा किसका फारसी अनुवाद है? तो मूल रूप से महाभारत का फारसी अनुवाद है। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया है हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। ऑप्शंस हैं ईरान, काबुल, अफगानिस्तान, ताशकंद। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार था वो आया था ईरान से, क्योंकि हुमायूं साथ में जब जाता है यहाँ से शेरशाह सूरी खदेड़ता है तो मूल रूप से वो ईरान के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। और आप जानते होंगे राणा बीरसाल के महल में अपनी बीवी को छोड़ता है, वहीं पे अकबर का जन्म हो जाता है और उसके आगे वो ईरान होते हुए फिर वापस भारत में आता है कुछ सालों बाद। तो ईरान से वो चित्रकार भी लाता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में पूछा गया है किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जयपुर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं किशनगढ़ चित्रण का जो संबंध है वो मूल रूप से राजस्थान से है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं ब्रेसिल ग्रे, पर्सी ब्राउन, आनंद कोटेश कुमार स्वामी या फिर MS रंधावा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो राजपूत पेंटिंग नामक जो पुस्तक लिखी गई है वो आनंद कुमार स्वामी या फिर आनंद कोटेश कुमार स्वामी के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर जो है सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बेटा 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? ऑप्शंस हैं राजपूत शैली, जैन शैली, मुगल शैली या फिर पाल शैली। तो आप जानते हैं 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य मूल रूप से
एक शैली विकसित होती है, उसका नाम है पाल शैली, जहाँ पे ताड़पत्रों पे चित्र मिलते हैं सबसे ज़्यादा। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। तो इस टाइप से 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आज के इस टेस्ट पेपर 47 में। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। इसकी PDF फाइल व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।